गुलिस्तान एकता सेवा ट्रस्ट और हमसफर ट्रस्ट द्वारा ट्रांसजेंडर के उत्थान हेतु लोगों में सामाजिक बदलाव, अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। इसलिए पुलिस लाइन सभागार में प्रशासन के साथ मिलकर आगामी भविष्य में किन्नौरों का भविष्य आम जनमानस जैसा समान अधिकार दिया जाए और सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ जो है प्रशासनिक अधिकारी संज्ञान में लेकर सभी ट्रांसजेंडर को देते हुए ट्रांसजेंडर कार्ड बनाने पर बल दिया जाए। ऐसे तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई जिसके माध्यम से समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय को आम जनमानस के जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, रोजगार, सामाजिक सेवा हर क्षेत्र में ट्रांसजेंडर को समान अधिकार मिलना चाहिए। अपने हक की अधिकारों की चर्चा करते हुए ट्रांसजेंडर सलमा और नीलोफर द्वारा आज पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों और पुलिस कर्मियों के बीच संवाद करके आम जनमानस एवं समाज में बदलाव की उम्मीद तथा जागरूकता अभियान लोगों से अपील किया कि हम किन्न भी मां के कोख से ही जन्म लेते हैं तो फिर मेरे साथ दुर्व्यवहार कैसा और क्यों हमें जन्म देने वाले माँ बाप हमारे साथ हिंसा करते हैं, न्याय नहीं करते, हमें समान अधिकार क्यों नहीं देते। ऐसी तमाम बातों पर किन्नर समुदाय की सलमा अपने दुख दर्द को लोगों में जुबानी कहानी सुनाई और अपनी अधिकारों की बात के लिए लोगों से अपनी सोच बदलने की अपील की। गुलिस्तान हमसफर ट्रस्ट ट्रांसजेंडर के उत्थान हेतु लोगों में सामाजिक बदलाव, अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। मिर्जापुर पुलिस लाइन सभागार में ट्रांसजेंडर तथा पुलिस अधिकारियों के बीच चर्चा। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिला में मिर्जापुर पुलिस लाइन सभागार में ट्रांसजेंडर तथा पुलिस अधिकारियों के बीच एक चर्चा किया गया। मिर्जापुर में गुलिस्तान एकता सेवा ट्रस्ट और हमसफर ट्रस्ट में मिलकर ट्रांसजेंडर के अधिकार के बारे में पुलिस लाइन में 100 पुलिस कर्मियों के साथ ट्रांसजेंडर के अधिकारों पर चर्चा किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि मिर्जापुर के एसएसपी मौजूद रहे तथा गुलिस्तान ट्रस्ट के अध्यक्ष सलमा किन्नर ट्रांसजेंडर के अधिकार के बारे में बताया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष नितिन कुमार वर्मा ने बताया कि आज ट्रांसजेंडर समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है, वो डॉक्टर ही बन सकता है और वो एक पुलिस भी बन सकता है। उनको उनके जेंडर से कंपेयर नहीं करना चाहिए, अपितु उनके साथ सहानुभूति, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इस समाज को नई दिशा दे सके। इस कार्यक्रम में अदिति, दीपिका किन्ना, बेबी विजय लक्ष्मी और साजिदा अंसारी और अन्य लोग उपस्थित रहे। गुलिस्तान एकता सेवा तो मुझे बहुत जैसे जब ज्यादा लोग नहीं रहते थे तो मुझे डर भी लगता था कि मैं अगले स्टेशन पे बल्कि चेंज कर लूँ अपना होगी, तो ये अंदर से महसूस होता था। लेकिन जब हम इस क्षेत्र में निकल गए, बाहर निकल गए, सब कुछ देखने लगे हैं, तो मैं जैसे अभी कछुआ में था तो मैं अभी तो बहुत नजदीक से देखी हूँ। मैं वहाँ पे पूरा हम लोगों ने फेस किया है कछुआ वाली घटना में। तो मुझे महसूस हुआ कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, एक सामान्य व्यक्ति से हटके क्यों व्यवहार करते हैं। अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसके लिए अपनी आवाज़ उठाए, उसका तरीका अलग भी है, लेकिन जो चीज़ें हो रहा है ऐसे ये लोग क्यों करते हैं, ऐसे किस माहौल में रहते हैं, इनको क्या संस्कार मिलता है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ हमारे मीडिया बंधु और ये ट्रांसजेंडर्स के लिए हमेशा दिन रात लगे रहते हैं और प्रशासन से यही अपील है कि जहाँ भी इस तरीके की कोई शांति भंग होती है वो हमको जरूर सूचना करें। इससे ये प्रेरणा मिलती है कि हर पुलिस वाला हर ट्रांसजेंडर की रिस्पेक्ट करे और हर ट्रांसजेंडर पुलिस कर्मचारी की रिस्पेक्ट करेगा, तब जाके समाज में कुछ और बदलाव आ पाएगा। ट्रांसजेंडर बच्चा, किन्नर बच्चा फोर्स में जा पाएगा, आईएएस बन पाएगा, पीसीएस बन पाएगा, आईपीएस बन पाएगा, दरोगा बन पाएगा, कांस्टेबल बन पाएगा, फौज की भर्ती में जा पाएगा। तब होगा जब ऐसे अधिकारी हमारे बराबर में हमारे साथ बैठे, हमारी भावनाओं को, हमारे फीलिंग को समझेंगे। ये मुद्दा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर हम सबको क्रांति है। एक बात क्षण क्या आती है जो है, या मतलब कि आपके समाज द्वारा उसको रहे या मतलब हम नहीं रखते हैं, मतलब दो चीज़ें हैं। तो इस पे आपका क्या विचार कहना, मतलब अगर परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उस किन्नर बच्चे का नॉर्मल बच्चे की तरह पालन पोषण होना चाहिए, इस पे आपका क्या विचार है? सबसे पहली बात कि यूट्यूब पे 2 ऐसी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो काफ़ी टीआरपी पे चल रही हैं कि बच्चों को पकड़ ले जाते हैं। अरे भैया, हम तो खुद ही एक निर्वंश होकर हम क्या वंश कैसे चलाएंगे। और बच्चों को पकड़ने की जा रही बात वो फैमिली से मैं पूछना था, जिस फैमिली में बच्चा पैदा हो गया
बगैर लिखिया पढ़ी बगैर कोर्ट कानून से चले जाते हैं। क्या ये उनकी कमियां नहीं? जो समाज हम पे आरोप लगा रहा है, मैं उस समाज से पूछना चाहती हूँ, क्या किन्नर बच्चा को आप पाल सकते हैं? पालिए, ये कानून का ऑर्डर है, ये लॉ एंड ऑर्डर में इसमें पूरी धाराएं बनी है। अगर आपने बच्चों को इधर उधर किया तो आप जेल जा सकते हैं, ये अपराध है। और मैं कहती हूँ कि कोई भी ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा होता है आपके घर में, तो आप अपने घर में रखें, पालन पोषण करें, पढ़ाएं लिखाएं, जो भी अपने सपनों की दुनिया में वो जाना चाहता है उस दुनिया तक उसको पहुंचाने का, उसके साथ साथ उसको संघर्ष के साथ। एक सवाल और बनता है, ये कोई ट्रांसजेंडर बच्चा किसी का पैदा हो गया, मैं इस बच्चे को इसलिए नहीं लेना चाहती कि अपराधियों की श्रेणियों में आ जाएगा बगैर लिखा पढ़ी से लेना। अगर से ऐसा बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में तो वो सीएमओ को और पुलिस को सूचित करें कि ये बच्चा पैदा हुआ है, तब वो बच्चा क्या किन्नर समुदाय के पास जाएगा या फैमिली में रहेगा। मगर सबसे पहली लड़ाई किन्नर समाज की ये रहेगी कि वो बच्चा फैमिली में रहे। निलोफर की सबसे पहली लड़ाई ये रहेगी कि वो बच्चा पले बढ़े अपने परिवार में, वो किन्नर समाज में नहीं। हम तो नाचते गाते हैं, हम तो बधाई मांगते हैं, और हम कैसे उस बच्चे को हम पालें? अगर मैं उसकी माँ बनना चाहूँगी, उसको पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी तो आगे तक। और मेरा एक ड्रीम भी है कि मैं किन्नर समाज का आश्रम बनाना चाहती हूँ। जो 60 साल के ऊपर है वो भी रह सकते हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं वो भी हमारा आश्रम में रह सकते हैं। मैं अभी हम लोगों ने इसकी शुरुआत नहीं की है, इसके बाद हम लोग इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे कि जो किन्नर समाज का एक आश्रम होगा जिसको उस आश्रम में रह सकते हैं, और ये पूरे कानूनी तौर से और ये पूरे शासन प्रशासन के सपोर्ट से ये हमारा ये आश्रम बनाएगा। क्या आपका ट्रस्ट छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए मतलब डेवलप करने के लिए कोई ऐसा स्कूल विद्यालय कुछ अपने तरफ चला रहा है? देखिए, हम अभी तो ऐसे स्कूल नहीं बने हैं, पर मांग है मेरी कि स्कूल ट्रांसजेंडर के बने, मगर अलग नहीं, हम एक साथ पढ़ना चाहते हैं। हमें अलग अलग क्यों करके बांट रहे हैं? अलग अलग करके खुद ही अलग बढ़ चुके हैं, अब कितना बांटोगे? हमें सबके साथ पढ़ना है, हमें सबके साथ खाना खाना, हमें सबके साथ पढ़ना, लेकिन हमें सबके साथ जॉब कर नहीं सकते, नौकरी करनी है, हमें फैमिली में रहना है। अगर चाहे एक्सेप्ट करना चाहते तो करिए, वरना कोई नहीं बात, कानून का दरवाजा सबसे बड़ा। पुरानी रूढ़ वार्ता को आप